हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्वागत है बच्चों आपका 11th के इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज से सीरीज नंबर 5, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। बच्चों, अगर आपको पता होगा कि वंस अपॉन अ टाइम मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की विलेज में रहती थी, रूरल एरिया में रहती थी। सर, ये कब की बात बता रहे हो आप? अरे, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं, इंडिपेंडेंस के पहले तो थे ही। इवन 2011 लेटेस्ट सेंसस पता है ना, जनगणना हर 10 साल में होती है। तो इसके पहले 2011 में काउंटिंग हुआ था, जनगणना जो हुई थी उसके हिसाब से पॉपुलेशन, जो इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसका नियर अबाउट 69% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरिया में है। मतलब अगर 100 लोग, जस्ट 100% अगर इंडिया में है तो उसमें से 69 बिलोंग टू रूरल एरिया। मतलब अर्बन एरिया में कितने? सिर्फ हार्डली 32 अप्रोक्सीमेट। ओके, तो इतने कम लोग हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन अगर रूरल एरिया में, तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। रूरल एरिया डेवलप होगा तो देश की ग्रोथ, मतलब पूरे कंट्री की ग्रोथ होगी ना। सिर्फ अर्बन एरिया में फैक्ट्री आ गए, फ्लैट आ गए, सोसाइटी आ गए, स्कूल आ गई, अरे तो क्या भाई, अर्बन एरिया में 31 ही लोग हैं, 31% ही लोग हैं। मतलब तो पूरे अगर इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, पूरे कंट्री की अगर ग्रोथ करनी है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब रूरल एरिया की डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या है, मतलब रूरल एरिया में एग्जैक्टली क्या क्या है, रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, करते हैं अच्छे थॉट के साथ शुरुआत। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू बिलीव यू कैन अचीव। स्टूडेंट्स, अगर आप खुद पे बिलीव करो तो डेफिनेटली आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो अचीव करने के लिए फर्स्ट स्टेप आज से स्टार्ट कर दो। मेरा टारगेट है, मुझे 2 साल में अचीव करना है, 5 साल में करना है, 10 साल में करना है। ठीक है, जिस टारगेट टाइमलाइन आपने सेट कर दी, लेकिन आज से स्टार्ट कर दो बिलीव करना। बिलीव करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। 1 साल के बाद मैं खुद पे बिलीव करूंगा, तब तक किस पे करने वाला है भाई? ऊपर वाले पे, अजोले पे? नहीं 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 नहीं, किसी पे भी नहीं। भरोसा सिर्फ खुद पे करना है। बहुत बार ऐसा भी होता है, बच्चे एग्जाम में जब जाते हैं ना, तो चीट के भरोसे नहीं, तो आगे वाले पीछे वालों के भरोसे पे जाते हैं। आगे वाला, अगर काश आगे वाला बच्चा होशियार निकल जाए, हमारी लॉटरी लग जाएंगी। अरे उसके भरोसे क्यों? यू कैन फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ। पहले तो बिलीव तो करो यार, आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप अचीव भी करने लग जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, वॉट एवर हैपेंस इन योर लाइफ। ओके, तो स्टूडेंट्स, करते हैं शुरुआत रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया की। लेट्स सी, इंट्रोडक्शन देखो। एन इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली रूरल इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी एक रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि रूरल एरिया में ही ज्यादा करके पॉपुलेशन एग्जिस्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर हमें हमारे कंट्री की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है क्या? रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना। अगर पॉपुलेशन ही मेजॉरिटी रूरल एरिया में है तो रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगी, तभी ऑफकोर्स नेशन की डेवलपमेंट होगी। तो देखो, इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेज। हाँ, ये क्या सेंटेंस बोला यार? क्या बोला जाता है? इंडिया विलेज में रहता है। हमारा देश कहां पे रहता है? विलेज में। ठीक है, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आगे तो समझेगा आपको, जैसे मैंने बोला आपको, मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी भी विलेज एरिया में है। सो द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज अ सबसेट ऑफ ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और डेवलपमेंट का एक सबसेट, डेवलपमेंट मतलब पूरे कंट्री की डेवलपमेंट। ओके, ये एक सुपर सेट हो गया, और उसका सबसेट मतलब एक छोटा सा पार्ट है रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा सबसेट क्या हो गया? अर्बन डेवलपमेंट। राइट ना? फिलहाल तो हम रूरल के बारे में बात करते हैं सिर्फ। देखो, द टर्म रूरल डेवलपमेंट कनोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया विद अ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, ज्यादा करके वहां पे अगर आप देखोगे तो गरीबी होती है, छोटे घर होते हैं, लेबर होते हैं। ऐसे ही इमेजिन होता है ना, अगर हमें पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, आपको स्कूल में बोला ड्राइंग टीचर ने कि कोई विलेज ड्रॉ करो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? एक छोटा सा घर, वहां से रास्ता जा रहा है, माउंटेन दिख रहा है, वहां से वो सनराइज हो रहा है। राइट ना? या फिर वो जो वर्कर लोग हैं वो काम पे जा रहे हैं, बच्चे कुछ स्कूल में जा रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, एंड सो ऑन। इसके अलावा ज्यादा कुछ इमेजिनेशन नहीं होगा। अगर आपको रूरल एरिया ड्रॉ करने के बोला तो आप फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, ऐसा कुछ ड्रॉ करोगे? डेफिनेटली नहीं,
क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट ही नहीं होती। ओके, डेवलपमेंट नहीं होती या फिर हमें इमेजिन नहीं होता कि वहां पे ऐसा कुछ होगा। ये सब अर्बन एरिया में होता है, तो ऐसा ना हो, रियलिटी में ऐसा ना हो। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है तो रूरल एरिया की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, सो देखो, अकॉर्डिंग टू 2011, बच्चों जैसे मैंने बताया आपको, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द कंट्रीज रूरल पॉपुलेशन इज 83.25 करोड़, दैट इज 68.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। क्या बात, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखो बच्चों। पूरे कंट्री के पॉपुलेशन का 83.25%, सॉरी 68.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। तो डेफिनेटली अगर 68.8% है, अप्रोक्सीमेट 69%, तो डेफिनेटली बोल ही सकते हैं ना, इंडिया लिव्स इन विलेज, इंडिया विलेज में रहता है। ठीक है, तो देयर हैज बीन अ वाइड कंसेंसस दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिवेट पॉवर्टी। तो ये बहुत जरूरी है, रूरल डेवलपमेंट करना शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिवेट द पॉवर्टी। और अगर पॉवर्टी, गरीबी हटाना है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने भी बोला था ना बच्चों, गवर्नमेंट ने इलेक्ट होने के पहले वो जो वादे किए जाते हैं, तो उसमें एक था, हम गरीबी हटाएंगे। वो बात अलग है, फिलहाल लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने गरीबी नहीं, डायरेक्ट गरीब को हटा दिया। ओके ना, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, हम इस पॉइंट पे रहते हैं। सिर्फ अगर हमें एलिवेट, मतलब पॉवर्टी कम करना है, गरीबी कम करना है, ओके, मतलब डायरेक्टली जीरो नहीं बोल सकते कि गरीबी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन रिड्यूस तो हो सकती है। तो अगर वो करना है तो डेफिनेटली रूरल एरिया की डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। गरीब को नहीं, गरीबी को हटाए। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट, अब ये रूरल डेवलपमेंट एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या क्या आता है? तो देखो, द कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज born in the context of agriculture. Yes, एग्रीकल्चर। ज्यादा करके आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड पॉपुलेशन विलेज एरिया में रहती है, रूरल एरिया में रहती है। और रूरल एरिया में क्योंकि ज्यादा बिजनेस नहीं है, ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, तो ओवरऑल डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इज मोर। तो लोग ज्यादा करके वहां पे खेती ही करते हैं, और ज्यादा एजुकेशन भी नहीं होता ना, तो एजुकेशन ज्यादा ना होने की वजह से खेती, दैट इज एग्रीकल्चर इज सुटेबल फॉर देम। तो एंड इट रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब एक टाइम था ऐसा जब अगर नाम निकले रूरल डेवलपमेंट तो उसी का सिनोनिम्स बोला जाता था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्यों? एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई मतलब रूरल एरिया की डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि रूरल एरिया में खेती के सिवा कुछ है ही नहीं मेरे भाई। ऐसा था वंस अपॉन अ टाइम, इट वाज द कंसेप्ट, बट आज नहीं है। आज रूरल एरिया की कंसेप्ट थोड़ी बड़ी बन गई, जिसमें 4 चीजें कवर किए। देखो, एग्रीकल्चर की ग्रोथ तो होनी ही चाहिए रूरल एरिया में, साथ में विलेज की जो इंडस्ट्रीज है, विलेज में भी इंडस्ट्रीज आने लग गई है भाई, उसकी भी ग्रोथ हो। देन एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन रूरल एरिया में भी पहुंचे, और सर्विसेज की भी ग्रोथ हो। तो ये सब चीजों पे फोकस किया। रूरल डेवलपमेंट सिर्फ एग्रीकल्चर को ग्रोथ किया, इसका मतलब रूरल एरिया की डेवलपमेंट हुई ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन्होंने 4 पॉइंट कवर किए, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, विलेज के इंडस्ट्रीज और सर्विसेज। ठीक है, लेट्स सी वर्ल्ड बैंक डिफाइंस। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है अभी? रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इंप्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, द रूरल पुअर। ओके, हाँ, तो रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है रूरल डेवलपमेंट जो डिजाइन की गई है, किस लिए? टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। इकोनॉमिक या मतलब इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल, राइट, और सोशल लाइफ डेवलप करना है, इंप्रूव करना है। किसका इंप्रूव करना है? एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, और वो स्पेसिफिक ग्रुप का इकोनॉमिक क्लास इंप्रूव करना है। वो स्पेसिफिक ग्रुप कौन सा है? रूरल पुअर। रूरल डेवलपमेंट के मीनिंग देख रहे हैं ना हम, तो रूरल पुअर पे फोकस किया, उनका इकोनॉमिक या सोशल लाइफ इंप्रूव करना है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ, देखो आगे क्या दिया है, रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या आता है? एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट टू द पुअरेस्ट अमंग दोज हु सीक लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया का इंटेंशन ये है कि जो पुअरेस्ट पर्सन है, जो अभी भी फाइंड कर रहा है, हु सीक लाइवलीहुड इन रूरल एरिया, मतलब वो 2 टाइम का खाना के लिए काम कर रहा है, फिर ढूंढ रहा है, हु वांट फूड एटलीस्ट ऑफ 2 टाइम्स, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है, उसके लिए वो ढूंढ रहा है कि मैं कैसे कमाऊं, कैसे 2 टाइम का खा सकूं। तो ऐसे पुअरेस्ट पर्सन तक भी फैसिलिटीज पहुंचाना, ये इंटेंशन है रूरल डेवलपमेंट का।
ओके, द ग्रुप इंक्लूड स्मॉल स्केल फार्मर, टेनेंट एंड लैंडलेस। तो इसमें बेसिकली पुअरेस्ट में कौन कौन आता है? स्मॉल स्केल फार्मर। बच्चों खेती है लेकिन इतनी कम है कि उसमें कुछ अनाज ही नहीं आता, मतलब उसमें ज्यादा आउटपुट नहीं आता कि आपका साल निकल सके, ठीक है। टेनेंट, टेनेंट मतलब जिन्होंने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, जरा मराठीत म्हणतात भाडेकरू, ठीक है। भाड्या नहीं रे भाड्या नहीं, भाडेकरू, ठीक है। तो जिसने रेंट पे लिया है टेनेंट या लैंडलेस, या फिर जिनके पास जमीन वगैरह कुछ नहीं खुद की, तो ऐसे लोग जो है ये पुअर कैटेगरी में आते हैं। उनका डेवलपमेंट करना, इन तक सब फैसिलिटी पहुंचाना, ये है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया इन जनरल। देखो बच्चों, रूरल ऑक्यूपेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस। सर लेकिन यहाँ पे तो 4 पार्ट थे। अरे नहीं नहीं बच्चों, 4 पार्ट की ग्रोथ तो करनी है, लेकिन अगर यहाँ पे क्या दिया है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एजुकेशन या ऑक्यूपेशन थोड़ी है, समझ रहे हो ना। तो लोग कमाते कैसे कैसे है रूरल एरिया में? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से या फिर सर्विसेज से, ठीक है। देखेंगे एक एक को चुन चुन के, करते हैं एग्रीकल्चर से स्टार्ट। द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर विच हैज बीन सब डिवाइडेड एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। रूरल इकोनॉमी का, रूरल डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। और हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं आता, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज भी आती हैं। अलाइड मतलब रिलेटेड एक्टिविटीज, ओके। रिलेटेड एक्टिविटीज मतलब क्या? जैसे पोल्ट्री फार्म सुना है? पोल्ट्री फार्म आई थिंक उसमें ये आता है ना, हेन, दॅट इज कोंबडी पालन वगैरे काय म्हणत असतील त्याला मराठीत। इवन फिशरी, मत्स्य पालन, डेयरी का बिजनेस किया जाता है जिसमें एनिमल्स को संभाला जाता है, एनिमल हस्बेंडरी, ओके। हनी बी, मधमाशांचं जो मध काढलं जातं, ठीक है। तो ऐसे सेरिकल्चर, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। तो दीज आर डिपेंड, हॉर्टिकल्चर, सो ओवरऑल दे आर डिपेंडेंट ऑन, दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, राइट। तो इसलिए दिया है कि एग्रीकल्चर में सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं आता, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आती है। तो देखो, एग्रीकल्चर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स। एग्रीकल्चर में भी ऑफकोर्स अलग अलग टाइप के फार्मर्स है ना, कोई स्मॉल है जिनके पास बहुत कम लैंड है, कोई मार्जिनल है, या फिर लार्ज फार्मर्स है, ठीक है। तो अलाइड सेक्टर कंसिस्ट, हाँ अलाइड मतलब डिपेंड ना, रिलेटेड, सॉरी यार, अलाइड मतलब डिपेंड नहीं, रिलेटेड। सो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स में क्या क्या दिया है? प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, डेयरी, हॉर्टिकल्चर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर है, ये आता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज, ओके। सिंपल सी चीज है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आता है? प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। जैसे आप इंडस्ट्री इमेजिन करते हो, आपको बोला जस्ट आंखें बंद करो, इंडस्ट्री सोचो, सामने क्या आएगा? फैक्ट्री, और वहां से धुआं निकल रहा है, राइट ना वही हम ड्रॉ करते हैं, ऐसा लंबा वाला पाइप, वो धुआं निकल रहा है हवा में, पोल्यूशन वगैरह वगैरह, राइट, वही सब इमेजिन होगा। या फिर एक साइड में ऐसा पानी निकल रहा है, वो रिवर में जा रहा है, ऐसा ही कुछ इमेजिन होगा, और बस वही रियलिटी है। हमें रॉ मटेरियल का यूज करके उस पर प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना है फैक्ट्रीज में, दैट इज इंडस्ट्री, ठीक है। दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री। तो उसमें भी कैटेगरी होती है इंडस्ट्री में, स्मॉल सेक्टर। अभी अभी अगर आपको याद होगा, ओसीएम सब्जेक्ट भी है हमारे, राइट, जिसमें हमने क्या पढ़ा अभी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट, टॉपिक नंबर 3। तो उसमें भी ये था स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्री। वहां पे सिर्फ स्मॉल स्केल था, यहाँ पे कॉटेज। कॉटेज मतलब बेसिकली घरगुती, गृह उद्योग जिसे बोलते हैं ना, तो ये कॉटेज में आता है। रूरल इंडस्ट्रीज मतलब जो रूरल एरिया में रन होती है। नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर। द सर्विस सेक्टर टर्म्ड एज टर्शरी सेक्टर। बच्चों ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम के साथ। तो सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम है टर्शरी सेक्टर। तो बेसिकली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ऐसे सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, नेचर से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट आया ना, उसका यूज करके प्रोडक्शन करना, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। मान लो मैंने पाइनएप्पल का प्रोडक्शन किया मेरी खेती में, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर है ना।
प्राइमरी सेक्टर। वो पाइनएप्पल का यूज करके मैंने फैक्ट्री में लाया, उसको कटिंग किया, उसका शेप बना, मतलब उसको जूस बनाया, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट डाल दिए, कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए, बॉटल बनाया, बॉटल पैक किया और फिर वो पाइनएप्पल जूस नाम से बेचा मैंने मार्केट में। तो ये क्या हो गया सब? सेकेंडरी सेक्टर। यही है ना इंडस्ट्रियल, मतलब प्रोडक्शन करना, फैक्ट्री में बनाना, तो ये सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरे सेक्टर को बोला जाता है टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर का मतलब क्या है? सर्विस सेक्टर। सो देखो, इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या आता है सर्विस सेक्टर में? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर। अब फाइनल कंज्यूमर को या फिर फाइनल कंज्यूमर को या फिर बिजनेसेस को सर्विस प्रोवाइड करना। एग्जांपल दिया है देखो, लाइक अकाउंटिंग सर्विसेज। अब अकाउंटिंग, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोज मैं अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब क्या, कोई बिजनेस है, वो बिजनेस कर रहे हैं बिजनेसमैन, और मैं उनको सर्विस दे रहा हूं कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन है वो मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग कर दूंगा। दैट इज अकाउंटिंग, राइट ना? तो मैंने उनको क्या, बिजनेस को क्या किया? सर्विस प्रोवाइड किया। ट्रेड्समैनशिप मतलब उसमें मैकेनिक है, प्लम्बर सर्विस है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सर्विसेज, रेस्टोरेंट, टूरिज्म एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं आप, ठीक है, सर्विस सेक्टर के। तो सर्विस सेक्टर हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड, उसमें भी दो टाइप है, होलसेलर एंड रिटेलर। ओ बाप रे, दो नहीं, मतलब देखो कैसे टाइप दिए इन्होंने। सर्विस सेक्टर क्लासिफाइड इनटू ट्रेडर्स, ट्रेडर भी आता है सर्विस सेक्टर में, बाइंग एंड सेलिंग जो करते हैं ना ट्रेडर नॉर्मली, होलसेल रिटेल में। देन ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, ठीक है। तो ये सब सर्विस सेक्टर का पार्ट हुआ, टर्शरी सेक्टर। ओके, क्लियर है यहां तक? हमने क्या किया, रूरल एरिया की डेवलपमेंट करने हमने सोचा है, उसमें 4 पार्ट है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, विलेज इंडस्ट्री और सर्विस, ठीक है। लेकिन अभी हमने दिया कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन के हिसाब से अगर देखें तो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर भी है, इंडस्ट्री भी और सर्विस भी है, ठीक है ना। और रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ड्रिंक्स ब्रेक। Rural development in India. Rural development in India has witnessed various plans and policies initiated by government as well as non-government level. Okay. रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे पॉलिसीज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट और इवन नॉन गवर्नमेंट लेवल, मतलब बच्चों कुछ एनजीओज भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर एनपीओ बोला जाता है उसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऐसे सोशल वर्क के लिए बने हुए एसोसिएशन होते हैं जो भी रूरल एरिया के लिए प्लान करते हैं। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अच्छे प्लान किए हैं, इसलिए रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर स्ट्रेटेजीज प्रॉपर रही, गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी तो बना ली। देखो बच्चों, गवर्नमेंट बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया लेवल पे काम करते हैं, वो बहुत सोचते हैं कि विलेज एरिया के लिए क्या किया जाए, उनको बेसिक फैसिलिटी कैसे दी जाए। फॉर एग्जांपल, वंस अपॉन अ टाइम ऐसा होता था कि विलेज एरिया में टॉयलेट ही नहीं होता थे, टॉयलेट नहीं होता था घर में, मतलब बाहर जाना पड़ता था। आज के डेट में रेयरली कहीं पे ऐसा होगा कि जहां पे टॉयलेट नहीं है। रूरल एरिया में लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके। आज के एरिया में, आज के डेट में नियर अबाउट सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ स्टेप्स कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, अगर वो स्ट्रैटेजी अप्रोप्रिएट प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर उन्होंने बनाई, तो डेफिनेटली उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा और पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो देखो, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन। देखो बच्चों, रूरल डेवलपमेंट अगर किया, मतलब जस्ट इमेजिन एक रूरल एरिया है, उसको डेवलप किया मतलब क्या किया, क्लीनलीनेस लाया, नीटनेस थोड़ा सिस्टमैटिक किया, वहां पे फैसिलिटीज, लाइट वगैरह दे दिया, और रोड अच्छा हो गया, घर वगैरह अच्छे हैं वहां पे, एजुकेशन के लिए स्कूल्स आ गए, हॉस्पिटल आ गए, तो ओवरऑल सब कुछ डेवलप हो जाएगा ना। तो इस सब सिचुएशन में पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन का भी बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है। देखो क्या दिया इन्होंने, डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव, रूरल डेवलपमेंट अगर हुआ तो इट हेल्प्स टू इंप्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो हाइजीनिक फैसिलिटी सबको मिलती है, सैनिटेशन मिलता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सबको पीने के लिए सेफ वाटर रहेगा, एफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल स्टार्ट करवा दिया, तो एकदम नॉमिनल पैसों पे आपको ट्रीटमेंट हो सकती है, राइट। दिस वुड लीड टू इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ
रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट में जो रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया, ये बहुत बड़ी समस्या है। लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज। अरे हाँ, अगर बच्चों कुछ चेंज लाना है, अगर बड़ा कुछ चेंज लाना है, अगर कंट्री को डेवलप करना है, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, तो उसमें लिटरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, हाँ, तो लिटरेसी इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज। देखो, अगर कुछ नया चेंज लाना है, समाज को चेंज करना है, सोसाइटी को कुछ नया दिखाना है कि आप टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करो, आप टाइम के साथ चेंज हो जाओ, ये सब तभी होगा जब वो पर्सन लिटरेट रहे तो। ठीक है, हाउएवर देयर इज कंसिडरेबल गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट। ओके, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि अर्बन एरिया में बहुत एजुकेटेड लोग हैं और रूरल एरिया में सब अंगूठा छापे, तो एक गैप बढ़ जाएगा। सो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रूरल डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, इट हेल्प्स टू ब्रिज द गैप बाय मेकिंग द प्रोविजन फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज एट ऑल लेवल। तो ऐसा ना हो कि अर्बन एरिया में सब फैसिलिटीज है लेकिन रूरल एरिया में लोगों को एजुकेशन ही नहीं मिल रहा, तो वो इलिटरेट ही रह जाएगी। ऐसा ना हो, इसलिए रूरल डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट है रूरल डेवलपमेंट, ये जो प्रोजेक्ट है, अगर रूरल डेवलपमेंट हुआ प्रॉपरली, अगर सक्सेसफुल हुआ, तो उसकी वजह से जो गैप है लिटरेसी रेट, मतलब जस्ट सिटी का अगर देखो तो 100 में से 90 लोग सीखे हुए, और अगर विलेज में जाओ तो 100 में से सिर्फ 40% जो है वो एजुकेटेड है, लिटरेट है। ऐसा ना हो, इतना गैप ना बढ़े, इसलिए रूरल डेवलपमेंट की वजह से लिटरेसी रेशियो भी बढ़ जाएगा और ओवरऑल रूरल एरिया के लोग भी लिटरेट हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। ठीक है, देखो ना बच्चों, जस्ट इमेजिन करो, अगर पूरे देश की जनता 140 करोड़ का देश हमारा, सबके सब लोग अगर एजुकेटेड रहे, लिटरेट रहे, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होगा। सबको समझेगा ना, टाइम के साथ चेंज हो गया। जैसे अभी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आ गया सब जगह पे, 5G 4G ये नॉर्मल चीज हो गई, 4G हर जगह पे आ गया इंडिया में। ठीक है, तो ये 4G फटाफट लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन फास्ट स्प्रेड होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, ये सब कुछ होगा जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट, एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, महिला सशक्तिकरण। क्या था, महिला सशक्तिकरण। ओके, यस, महिलाओं को स्ट्रांग बनाना है। तो देखो, रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी। देखो, आज भी बहुत ऐसे गांव है, बहुत ऐसे प्लेसेस है जहां पे बोला तो जाता है महिला पुरुष एक समान, लेकिन ऐसे ट्रीट किया जाता है नाही। गावात असं म्हणतात चूल आणि मूल। व्हाट इट मीन्स, अगर आप लेडीज हो, अगर आप फीमेल हो, तो आपकी लाइफ क्या है, सिर्फ चूल आणि मूल। दैट मीन्स तेरा काम सिर्फ ये है, तुझे घर संभालना है, खाना बनाना है और बच्चों को संभालना है, दैट्स इट, दिस इज योर लाइफ, चूल आणि मूल। ओके, लेकिन जैसे अगर रूरल एरिया की डेवलपमेंट होगी तो उसकी वजह से ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, इवन बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म भी नहीं देते, या फिर बच्ची का अगर जन्म हो तो उसे मतलब बोलने को भी डर लगता है, ऐसी चीजें कि बच्चे को खत्म कर डालते हैं लोग। ठीक है, तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटी हो रही है, तो ये डेफिनेटली रूरल डेवलपमेंट की वजह से कम होगी। मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ रूरल वुमन एज वेल एज एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब रूरल एरिया में सपोज कुछ इवेंट है, कुछ प्रोग्राम है, कुछ पार्टिसिपेशन कुछ लिया जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल स्टार्ट हुआ है। ओके, स्कूल स्टार्ट हुआ है तो हर लड़की को स्कूल में भेजे, हर लड़के को स्कूल में भेजे। जब ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुना होगा ना, ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो सब वुमन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, उनकी पावर बढ़ेगी और उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में। ठीक है, जिनकी वजह से वो एम्पावरमेंट, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकती है। नेक्स्ट, enforcement of law and order. Rural development helps to safeguard the right of socially disadvantaged group through proper enforcement of law and order. Rural development की वजह से क्या होगा, it helps to safeguard the right of socially disadvantaged group through proper enforcement of law and order. देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गांव में रहता हूं, मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, और मुझे मैं छोटा सा फार्मर हूं, स्मॉल फार्मर, मेरे पास बहुत कम लैंड है और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो मैं गया किसी बैंक के पास जाऊंगा नहीं, मैं किसके पास जाऊंगा, साहूकार, राइट। गांव में यही होता है ना,
लैंडलॉर्ड मतलब जैसे बोला जाता है साहूकार, मनी लेंडर बोलते हैं उसे, तो मैं जाऊंगा मनी लेंडर के पास, साहूकार के पास, और मैं बोलूंगा यार मुझे ऐसा करो ना, मुझे लोन चाहिए। वो लोन का इंटरेस्ट रेट इतना रहेगा कि शायद वो मेरी जमीन भी हड़प लेंगे। और ऐसा गांव में होता है, ऐसा बहुत बार। बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोगों से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और नाम प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। लेकिन छोटे लोग कुछ कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको लॉ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, रूरल डेवलपमेंट हो जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा डिसएडवांटेज ग्रुप जो है कि उनका क्या राइट है। सपोज स्कूल से किसी को निकाल दिया तो उनको पता होना चाहिए आरटीई, राइट टू एजुकेशन। इंडिया में हर एक के पास राइट टू एजुकेशन है, स्कूल से निकाल नहीं सकते आप। गवर्नमेंट स्कूल है, सिखाना ही पड़ेगा आपको, किसी को आप नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ऐसे जब डिसएडवांटेज ग्रुप है, जागो ग्राहक जागो, जब उनको ऐसे रूल्स पता चलेंगे तो डेफिनेटली वो उनके खिलाफ लड़ पाएंगे और उनको सेफ्टी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स। रूरल डेवलपमेंट इंश्योर्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म सच एज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, रेगुलेशन ऑफ रेंट, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट एटसेट्रा। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी। ओके, तो देखो अब इसमें क्या है, लैंड डेवलपमेंट इंश्योर्स, लैंड डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, सॉरी रूरल डेवलपमेंट इंश्योर्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म। सर सबसे पहले तो ये बताओ लैंड रिफॉर्म क्या है। बच्चों कुछ सालों पहले एक्ट निकला है। होता कैसा था पहले, जैसे मैंने साहूकार का एग्जांपल दिया ना, सपोज मैं पैसे वाला हूं, मैं क्या करूंगा, पूरे गांव में सबको लोन बांट के रखा, थोड़ा थोड़ा लोन दे दिया, उस पर इतना इंटरेस्ट लगाया कि वो सामने वाले के पास ऑप्शन ही नहीं रहा, फिर उसकी जमीन हड़प लेंगे। लगान मूवी देखा होगा, दुगना लगाम देना पड़ेगा, अगर इस बार हार गए तो दुगना लगाम देना पड़ेगा, और अगर हम जीत गए, आप जीत गए गांव वाले, तो आपको लगान माफ किया जाएगा, और लगान नहीं दिया तो आपकी जमीन ले ली जाएगी। उस पे वो मतलब वो अंग्रेजों का टाइम का दिखाया गया है। इवन राउडी राठौड़ जैसे मूवी में दिखाया गया है कि वो जो मनी लेंडर होता है पूरी जमीन वगैरह हड़प लेता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मूवीज में दिखाया गया है, दिस इज द रियलिटी, गांव में ऐसा होता है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, एक पर्सन, एक लिमिट सेट कर दिया है, एक पर्सन के नाम पे एक लिमिट से ज्यादा लैंड हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल लिमिट सेट कर दिया 50 एकड़ का, मतलब मेरा नाम कुणाल कटारिया के नाम पे 50 एकड़ से ज्यादा लैंड हो ही नहीं सकती, अगर हुई तो गवर्नमेंट डायरेक्ट ले लेंगी। मैंने बोला मैंने पैसे देके 200 करोड़ की जमीन ली है, भाई अलाउड ही नहीं है। अरे तूने पैसे दिए होंगे, ठीक है, बहुत बड़ा तीर मारा तूने, अलाउड ही नहीं है। 50 एकड़ तेरी, ऊपर की 150 करोड़ जमा हो जाएंगी गवर्नमेंट के पास। ये है लैंड रिफॉर्म का एक्ट, बहुत डेंजर है। ओके, तो लैंड रिफॉर्म के हिसाब से सीलिंग दिया है, लैंड होल्डिंग, एक लिमिट के ऊपर ज्यादा लैंड नहीं हो सकता आपके पास। रेगुलेशन ऑफ रेंट, ज्यादा रेंट चार्ज ना कर सके हो, इसलिए रेगुलेशन किया कि ज्यादा कितना रेंट चार्ज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट बच्चों, टेनेंट के पास भी कुछ राइट होते हैं। सपोज मैं किसी की जमीन खुद की नहीं है, दुसरे की जमीन सांभाळ रहा हूं मैं, ऐसा होता है ना, असं ऐकलं असेल तुम्ही की आमच्याकडे गावाकडे शेती आहे पण चालवायला दिली आहे, आम्ही नहीं चालवत, फक्त चालवायला दिली, आम्हाला फक्त पैसे भेटतात, राइट। तो वो जो होता है वो टेनेंट होता है, उसके पास भी कुछ राइट होते हैं खुद के, टेनेंसी राइट, तो उसको भी उस राइट के बारे में पता चले। तो रूरल डेवलपमेंट होगी तो वो भी डेफिनेटली अलर्ट हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि उसके राइट्स क्या है। ओके, उसकी वजह से रूरल एरिया में इनइक्वालिटी भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग बहुत पैसे वाले और बाकी लोगों के खाने के भी वांदे 2 टाइम के, ऐसा नहीं होगा, गैप कम हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन बेसिक फैसिलिटीज सच एज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, इरिगेशन एटसेट्रा। बच्चों ये फैसिलिटी नियर अबाउट बहुत सारे रूरल एरिया तक पहुंच चुकी है। आजकल रूरल एरिया में जाने के लिए भी अच्छा रास्ता है, पक्का रास्ता है, सीमेंट या जो भी है डांबर ने बनवलेला रास्ता, जो भी मटेरियल, लेकिन अच्छा रास्ता, रोड कंस्ट्रक्ट किया है। इलेक्ट्रिसिटी सब तक पहुंच गई है। ओके, इरिगेशन फैसिलिटीज, एक जमाना था, आज भी कई बहुत जगह पे है ऐसा कि भाई दूर दूर जाना है, 1-1, 2-2, 5-5 किलोमीटर, और वहां से पानी भर के लाना है। ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा जब इरिगेशन फैसिलिटी सब तक पहुंच जाएगी। तो इस पे काम चल रहा है, बहुत हद तक पहुंच भी चुका है, लेकिन जब रूरल डेवलपमेंट होगी तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, मतलब कुछ हद तक तो भी सॉल्व हो जाएगा रूरल डेवलपमेंट में। अगर रूरल एरिया डेवलप करना है तो ये सब होने ही वाला है, ये सब फैसिलिटी सब लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। रूरल डेवलपमेंट also facilitate the growth of financial institutions such as primary agriculture cooperative society,
देन रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक. दिस इज वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर. ओके, तो जैसे रूरल एरिया की डेवलपमेंट हुई तो ज्यादा से ज्यादा बैंक जो है, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर रीजनल रूरल बैंक या और कोई बैंक है, तो वो रूरल एरिया में एंटर करेंगे. उनको पता है ना एरिया डेवलप हो रहा है, चलो भाई यहाँ पे जाके अपने बैंक स्टार्ट करते हैं. तो अगर बैंक स्टार्ट किया तो वो डेफिनेटली लोन प्रोवाइड करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा रूरल एरिया वाले लोगों को सब्सिडाइज रेट में लोन मिलेगा, मतलब उनको मनी लेंडर के पास नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है, तो ओवरऑल उसकी वजह से फाइनेंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी भी ग्रोथ होगी. ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की वजह से. नेक्स्ट, इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी. किसको हटाना है? गरीबी को. सो देखो, रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन रूरल इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दिस हेल्प्स इन इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी. तो जैसे रूरल डेवलपमेंट होगा तो वहां पे रूरल एरिया में जो लोगों का इनकम है, इनकम भी बढ़ेगा, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहने का उनका स्टाइल है, जो रहना खाना पीना, जो मतलब ओवरऑल उनका रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका इंप्रूव हो जाएगा. 2 टाइम का मतलब क्वालिटी फूड खा सकेंगे, अच्छे प्रोडक्ट यूज कर सकेंगे, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, खुद की हेल्थ के लिए अच्छा कुछ स्पेंड कर सकेंगे. तो जैसे उनका इनकम बढ़ेगा तो ये सब चीजें होने ही वाली है. तो इनकम बढ़ेगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी कम हो जाएगी. सो विच रिजल्ट्स इन इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी. ओके, गरीब को नहीं, गरीबी को हटाना है. इसी नारे के साथ आज का लेक्चर करते हैं एंड, और नेक्स्ट सेशन में हम यही कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स. सो स्टे ट्यून्ड टू केकेसीए. नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. बाय बाय.